हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तक कंप्लीट कर लिया है। 1 to 7 हमारे कंप्लीटेड है। आज इस सेशन में हम एक्सरसाइज 12.2 का ही क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक हॉर्स है, ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इस हॉर्स को बांधा हुआ है और जो इसकी जो रोप है यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ 5 मीटर की है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है? फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब ये किस एरिया में, कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है ये बताना है आपको। मीन्स ये ग्रेज यहीं पर कर पाएगा सिर्फ इस वाले पोर्शन में, इतने पोर्शन के अंदर अंदर ये ग्रेज कर सकता है बिकॉज उसकी रोप जो है वो उतनी ही है, 5 मीटर ही है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। आंसर नंबर 8 है ये आज हमारा। सबसे पहले जो उसकी 5 मीटर की रोप है यानी कि वो रेडियस हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है, 8 का फर्स्ट। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। जितनी उसकी रोप है, जितनी लंबी उसकी रोप है उतना ही उसका क्या है, रेडियस भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कि इस केस में हमें थीटा कितना रखना है। नेक्स्ट चीज है कि इस केस में हमें थीटा कितना रखना है। अब आप देख रहे हैं ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। यहां से यहां तक वो ग्रेज कर रहा है, ठीक है। इतने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है। ये मुझे दिया हुआ है 5 मीटर का, 5 मीटर, ठीक है। अब ये बन क्या रहा है? अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा और सर्कल का ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा और ठीक है, सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या है? सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो एक क्वाड्रेंट है, तो एक क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना लेना है मुझे? दैट इज 90 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। होपफुली ये आपको चीज समझ में आई है कि अगर मैं इसका पूरा सर्कल बना दूं तो उसका उतना पोर्शन जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। थीटा मुझे पता चल गया कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब सिंपल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा इज 90 डिग्री, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे कि 3.14 यूज करनी है, तो यहाँ पे हम 3.14 यूज कर लेते हैं। रेडियस कितना है? जितनी उसकी रोप है वही उसका रेडियस है, मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। अब जो बचा हुआ है कुछ वो लिख लेती हूँ। ऊपर बचा है यहाँ पे 3.14 इंटू वहाँ पे 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 है और यहाँ पर 4 बचा हुआ है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3.14 इंटू में 5 इंटू में 5, तो ये आ गया मेरे पास 78.5 और इसको मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो ये आ गया मेरे पास 4 से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आ गया 19.625, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का जो क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो आ गया 19.625, मीन्स 19 सेंटीमीटर समथिंग में वो ग्रेज कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वो द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप ओवर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है, ये चीज नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक था इसका, अभी तक ये हॉर्स जो था सिर्फ इतने पोर्शन में ग्रेज कर पा रहा था क्योंकि ये इसका 5 मीटर था, ठीक है। अब उसने बोला अगर मैं उसकी रोप को बढ़ा दूँ, बढ़ाकर कितना कर दूँ, 10 मीटर कर देता हूँ, ठीक है। मीन्स ये यहाँ से और यहाँ तक पूरा कितना कर दिया उसने, 10 मीटर कर दिया, ठीक है। अब जो रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर और उसने बढ़ा दिया, मीन्स पूरी टोटल 10 मीटर कर दी है। अब ये बोल रहा है ये जो इंक्रीज वाला एरिया है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो इंक्रीज वाला एरिया है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, पहले आपने 5 रख के निकाल लिया एरिया, अब आपको 10 रख के एरिया निकालना है। 5 रख के हम एरिया निकाल चुके हैं, अब हमें 10 रख के एरिया निकालना है और दोनों को उसके बाद सबट्रैक्ट कर दो। जब मैं इस वाले पोर्शन में से इस पोर्शन को हटा दूंगी तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा, सिंपल, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे इंक्रीज एरिया कितना है, इंक्रीज एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। अब जो रेडियस है मेरे पास, रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा तो वही रहेगा, एक क्वाड्रेंट ही है वो भी, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू डालूंगी इसमें, थीटा इज 90, 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इस बार रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, 9 1 का 9 4 जा। अब मेरे पास यहाँ पे बचा 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10 ये बचा, और इसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10, ये आ गया मेरे पास पॉइंट हट गया, 2 0 लगी तो पॉइंट हट गया, 314 आ गया, इसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आ गया 78.5, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। 5 वाला पहले आया था, 10 वाला अभी आ गया, ठीक है। दोनों को क्या करना है, मुझे माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेडियस 10 माइनस एरिया ऑफ रेडियस 5, ठीक है। 10 वाला जो अभी मेरे पास आया वो 78.5 समथिंग आया, इसमें से मुझे 19 पॉइंट कितना था 78.5 तो मेरा अभी आया, वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर ये आया था 19.625, ये आया था 19.625, ठीक है। इनको माइनस कर लेते हैं, 78.5 माइनस में 19.625, तो ये आ गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा आंसर हुआ, आंसर नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक हॉर्स है, उसको 5 मीटर जो रोप है उसके साथ टाई अप किया हुआ है, वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। देन उसके बाद अगर मैं रोप को इंक्रीज कर देती हूँ 10 मीटर, तब वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो यानी कि इंक्रीज वाला पार्ट निकालना है उसमें, ठीक है। पूरा एरिया नहीं बताना, सिर्फ इंक्रीज एरिया उसका कितना हुआ है ये बताना है। होपफुली आपको समझ में आया हो। आप वीडियो को पॉज करके आंसर नोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए ब्रूच
Brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure this. ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले. इसमें क्या बोल रहा है वो? ये ब्रोच है आपके पास, इसमें 5 डायमीटर्स हैं. ठीक है, तो पहले 5 डायमीटर्स ड्रॉ कर लेती हूँ मैं. ये फर्स्ट, डायमीटर हो गया. ये सेकंड डायमीटर हो गया. ये थर्ड डायमीटर हो गया. ये थर्ड डायमीटर हो गया. ये फोर्थ हो गया. ठीक है, 4 डायमीटर और एक और डायमीटर इसमें यहीं से ड्रॉ कर देते हैं उसको. ये 5th डायमीटर हो गया. ठीक है, 5 डायमीटर्स का मतलब ये 10 होने चाहिए पूरे सर्कल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 डायमीटर्स का मतलब ये जो सेक्टर्स हैं आपके 10 सेक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो एक डायमीटर है, एक डायमीटर जो है वो 35 mm का है. 35 mm का है, तो यहाँ पे से हमें रेडियस पता चल जाएगा. 35 डिवाइड बाई 2 mm, ये तो रेडियस हो गया. ठीक है, एक डायमीटर जो है वो 35 mm का है, तो रेडियस हो गया 35/2. अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे बैक जाके देखते हैं क्या पूछ रहा है. 35 तो डायमीटर हो गया, मिलीमीटर 5 डायमीटर्स हो गए. ठीक है, गुड. उसके बाद सेक्टर्स हमारे 10 हो गए. ठीक है, द टोटल लेंथ, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. अगर मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ, इसको बनाती हूँ, तो कितनी लेंथ का वायर मेरे पास होना चाहिए. ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे. ये है हमारा आंसर नंबर 9, उसका मैं फर्स्ट पार्ट देख रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे डायमीटर गिवन है, दैट इज इक्वल टू 35 mm. ओके, देन रेडियस इज 35 डिवाइड बाई 2 mm. ओके, रेडियस आ गया. अब मुझे फर्स्ट वाले केस में क्या निकालना है, उसको हाईलाइट करके लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्रोच रिक्वायर्ड. ठीक है, कितनी वायर मुझे चाहिए इस ब्रोच को बनाने के लिए. ठीक है, तो पहले जब भी बाउंड्री की बात आ रही है उस वायर से मैं बना रही हूँ वो. ठीक है, तो मीन्स बाउंड्री की बात आ रही है, और जब भी बाउंड्री की बात आती है तो यानी कि वो क्या है, सर्कमफ्रेंस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकाल लेती हूँ. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल that is equal to 2 pi r. Okay, circumference of circle is 2 pi r. यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने डायरेक्टेड की है. नो, सो वी विल पुट 22/7 in place of 5. Okay, and then radius is equal to 35/2. Got it? 2 pi r. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ 5 पे. 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बिकॉज जो रेडियस है वो हमारा मिलीमीटर में. गॉट इट? हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ गया, मीन्स जो मेरा ब्रोच था काफ़ी सुंदर सा बनाया है. ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन तो मेरे पास आ चुका है कि यहाँ पे कितना वायर लगेगा, ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया. अब अंदर भी तो लगेगा. ठीक है, 5 डायमीटर्स में भी तो लगेगा, यहाँ पर भी तो ब्रोच वायर यूज़ होगा, यहाँ पर भी वायर यूज़ होगा, सेम यहाँ पर भी,
ये जितने भी कितने हैं, ये 5 है तो 5 की 5 यूज होंगे, 5 के 5 पे मुझे लगाना है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक जो डायमीटर है वो 35 mm का है, ठीक है, और ऐसे ही उस सर्कल के अंदर 5 डायमीटर्स हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। ये तो सर्कल में यूज होगा और ये डायमीटर्स में यूज होगा, तो टोटल कितना होगा यूज, टोटल लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पे लिखती हूँ टोटल लेंथ ऑफ वायर, जो सर्कल में हुआ 2πr में जो यूज हुआ था दैट इज 110 प्लस, अब जो डायमीटर्स में जो यूज होगा दैट इज 175, यस आई एम राइट, 175। तो ये हो गया आपका 110 प्लस 175, सिंपल, 110 प्लस 175, 285 mm का वायर मुझे चाहिए, इतना वायर मुझे चाहिए, ठीक है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। फर्स्ट तो हम सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट मुझे पता चल चुका है कितना वायर मुझे चाहिए। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सिंपल, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालेंगे, एक सेक्टर का बताना है कितना होगा। अगर इसमें देखें तो एक सेक्टर क्या है, इस तरीके से बना हुआ है, यही होगा, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ये हो गया, और ये सेक्टर निकालना है। यहाँ पे थीटा पता करना है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू फाइंड थीटा इन दिस केस, ठीक है। जो टोटल सर्कल होता है वो आपका होता है 360 का, ठीक है। और इसमें कितने सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर हैं इसमें, ये जो सेक्टर हैं ये हमने काउंट किए थे कुछ देर पहले, तो ये 10 आए थे टोटल, ठीक है। तो यानी कि हमें 10 से इसको डिवाइड कर देना है। 360 टोटल होता है और मेरे पास 10 सेक्टर्स हैं, डिवाइड करूंगी दैट इज इक्वल टू 36, यानी कि थीटा कितना हो गया थीटा कितना हो गया 36। अब यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला वही थीटा अपॉन 360। अब तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा सॉरी, पाई आर स्क्वायर, थीटा 36 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 35/2 इंटू में 35/2। आप इनको डिवाइड करके भी डाल सकते हैं, बट आप इस फॉर्म में डालेंगे तो आपको कैंसिल करने के लिए इजी मिलेगा, ठीक है। कैंसिल इजीली कर पाएंगे, लाइक 7 5 35, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11, 6 6 और 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, 5 2 5 7। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो 11 इंटू में 5 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 2, हाउ मच इज दिस 55। डायरेक्ट 55 इंटू में 7 करते हैं तो ये आ जाएगा 385, ये आ रहा है ऊपर, मल्टीप्लाई करने पे दिस मल्टीप्लाई दिस एंड देन दिस, डिवाइड बाय 4, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक जो सेक्टर है उसका एरिया कितना आ गया 96.25। ओके, वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्यूशन नोट कर लो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये ब्रोच था जिसमें 5 डायमीटर्स थे, 5 डायमीटर्स का मतलब कि 10 सेक्टर्स हो गए। आपको सब फर्स्ट वाले केस में क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें वायर कितनी यूज होगी, ठीक है। तो वायर यहाँ पर भी यूज होगी, सर्कल बाउंड्री पे भी और अंदर भी यूज होगी। तो पहले बाउंड्री का निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट किया मैंने, उसके बाद एक जो डायमीटर 35 का, तो ऐसे 5 डायमीटर्स है तो इतना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 285 हो गया। देन उसने एरिया ऑफ सेक्टर पूछा, एक सेक्टर का एरिया बता दीजिए कितना है, तो फॉर्मूले में डाल के पुट किया तो 96.25 समथिंग ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको सॉल्व कर लो, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।